है कि विकास दुबे का खात्मा हो चुका है, विकास दुबे एनकाउंटर में मारा जा चुका है। विकास दुबे को कल उज्जैन में एमपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद यूपी एसटीएफ उसको लेकर के कानपुर आ रही थी। रास्ते में क्योंकि सुबह उसने 4 बजे औरैया का टोल प्लाजा वहां पर पार किया, उसके बाद वो लेकर के कानपुर देहात पहुंची। कानपुर देहात से फिर टीम लेकर के जब कानपुर नगर में आ रही थी एसटीएफ की टीम, उसी दौरान सचेंडी के पास हाईवे पर भौंती इलाके में पुलिस अचानक बरसात के कारण पुलिस की गाड़ी पलट गई और गाड़ी पलटने के बाद जो विकास दुबे है वो गाड़ी से निकल करके उसने भागने का प्रयास किया। एक जो पुलिसकर्मी था उसकी उसने पिस्टल निकाल ली और पुलिसकर्मी की जब पिस्टल लेकर के वो भाग रहा था उस दौरान उसने पुलिस पर फायर किया, जिसमें पुलिस ने जो बाकी जो अन्य गाड़ियों से पुलिसकर्मी मौजूद थे, एसटीएफ की जो टीम थी, उसने उसको घेरा चारों तरफ से, उसको कहा समर्पण करने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माना और उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी। और फायरिंग के दौरान मुठभेड़ में विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया, जिसको लेकर के अब तमाम सारी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई हैं। लगातार कभी किसी पार्टी के नेता उस पर ट्वीट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि उसको कल कह रहे थे कि वो आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी, और आज जब उसका एनकाउंटर में मार गिराया गया तो वो उस पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। उसके बाद अब जब पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह हैं, वो भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में विकास दुबे के मारे जाने के बाद बिल्कुल एक दर्द सा बैठ गया है कि आखिर विकास दुबे क्यों मारा गया। लेकिन जिस तरीके से विकास दुबे की आज एनकाउंटर में मारा गया है, उसके बाद जो शहीद के परिवार के लोग हैं वो जरूर उनके मन में उत्साह है, वो खुश हैं। वो कह रहे हैं कि अब उनको अब उनके दिल को राहत पहुंची है। उनके जो बिल्कुल नौजवान सिपाही थे, नौजवान दरोगा थे, उनके जब उनकी मौत के बाद जो उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था, उनकी माताओं के दिल को अब जाकर के राहत पहुंची है। अब वो लोग, उन लोगों के मन में एक कुछ खुशी का माहौल आया कि आखिर जिस हत्यारे ने इस कदर उनके बच्चे को गोलियां मार मार करके भून दिया था, उसको अब जाकर के जब पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है तो जाहिर सी बात तब उनके मन को खुशी मिली है। उसको जिस तरीके से परिवार के लोगों की प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही हैं। प्रयागराज में वहाँ के परिवार के लोगों ने बाकायदे तिरंगा झंडा लगा करके पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई का सम्मान किया है। और हमारे साथ लगातार सभी कई अलग अलग जिलों के संवाददाता मौजूद हैं। वो इस पानी की भीषण बरसात के बीच भी वहाँ पर लगातार हमसे बिल्कुल लाइव पे जुड़े हुए हैं और लगातार पल पल की रिपोर्ट वो आप दर्शकों तक पहुँचा रही हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर देहात से हमारे संवाददाता मोहित कश्यप। मोहित, क्या आपको हमारी आवाज़ मिल पा रही है? हेलो मोहित, जी आवाज मिल रही है सुनील जी। मोहित, जो स्थितियां हैं आज की, उसको देख करके, चूंकि विकास दुबे का जो साम्राज्य था, अपराध का साम्राज्य, वो अकेले कानपुर ये बिकरू गांव में ही नहीं था, पूरा कानपुर देहात में भी उसका फैला हुआ था। उसने कानपुर देहात के कई लोगों को इतना प्रताड़ित किया, उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। क्या कहना चाहेंगे कि उसकी इस मौत के बाद कानपुर देहात में किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? क्या लगता है कि लोगों का अब जो विकास दुबे को लेकर के जो लोगों में दहशत थी, क्या लगता है कुछ अब उन लोगों की दहशत खत्म हुई? क्या कहना चाह रहे हैं वो लोग? बिल्कुल, कहीं ना कहीं सुनील जी ये बहुत बड़ा सवाल है कि आज विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। कानपुर देहात के कई लोगों की ऐसी जमीनें थी जिनको ये खरीदने के बाद में अगर कोई जमीन पे विवाद होता था तो उनसे पैसे लेकर के कब्जा कराने का काम करता था। ये इसका काम था जो शिवली क्षेत्र में बखूबी चल रहा था। और इसका नेटवर्क रसूलाबाद और रूरा और अकबरपुर, कई ऐसे जगह इसका नेटवर्क फैला था। अगर किसी भी जमीन का विवाद हो गया तो विकास दुबे को आप बताइएगा, जो दूसरी पार्टी है, जो गरीब है, उसको मारपीट के उसके साथ ये काम करके आपकी जमीन को वो कब्जा करा दी। क्योंकि आप दबंग हैं, आप विकास दुबे के साथी हैं, इसलिए आपको वो जमीन कब्जा करवा दी। और सुनील जी, एक चीज ये सामने निकल के आई कि विकास दुबे
इतना बड़ा कुख्यात अपराधी था। जी। 27 मुकदमे सिवनी थाने में दर्ज हैं। इसके बाद भी आईजी मोहित अग्रवाल ने यहाँ आने के बाद में कानपुर में कदम रखा और चौकसी लिस्ट जारी हुई, लेकिन उसमें 27 मुकदमे के बाद में क्या कानपुर देहात की पुलिस उस समय सो रही थी और सिवनी की पुलिस क्या सो रही थी, जो उस चौकसी लिस्ट में उसका नाम ही रखा गया। और दूसरी चीज, फरीदाबाद की जो ये प्रेस नोट जारी होती है उसको 3 दिन में 2 दिन की वहां पनाह दी जाती है, और जो वो पुल की बात हो रही जहां से फरार हुआ था वो थाने की चंद कदमों की दूरी से हुआ था। कानपुर देहात की पुलिस इसमें कार्रवाई 100 होना चाहिए, क्योंकि वो जितने भी उसके आरोपी थे, साथी थे, वो क्या नाम सिवनी क्षेत्र में रहे और रसूलाबाद होकर के, झींझक से होकर के वो औरैया को निकले। तो विकास दुबे का इनकाउंटर जरूर हो गया, लेकिन जितने भी लोग इसमें दोषी हैं सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इनकी लापरवाहियां हैं, और जिसने पनाह दी है उसका नाम आज नहीं तो कल तो ओपन होएगा, जो 2 दिन अपने घर में जिसने उसको यहाँ पे बिल्कुल रखा इतना बड़ा बिल्कुल, जिस हत्याकांड तरह करने के से बाद। 2 दिनों तक सिवली में ही वो वहां पर पनाह लिए रहा, उसके बाद कहीं ना कहीं सिवली पुलिस, जो कि बिकरू थाना पहले सिवली थाना क्षेत्र में आता था, लेकिन संतोष शुक्ला का हत्याकांड होने के बाद वो चौबेपुर थाना क्षेत्र में उसकी सीमा कर दी गई। लेकिन जो सिवली थाने की जो फोर्स थी वो लगातार तब से आज तक जो भी थानेदार वहां आया वो विकास दुबे के प्रभाव में था। विकास दुबे जैसा चाहता था वैसा ही होता था। यही कारण था कि 2 दिन तक विकास दुबे सिवली थाना क्षेत्र में गांव में अपने भाभी के यहाँ रुका रहा, और सिवली पुलिस ने कतई यूपी पुलिस का पूरा कोई सहयोग नहीं किया। यही कारण था वहां पर 2 दिन रुकने के बाद वो अपने साथियों के साथ अलग अलग जगहों पर ट्रकों से और दूसरे वाहनों से फरार हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पुल से वो फरार हुआ वो सिवली थाने के सामने से होकर के वो रास्ता निकलता है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद जब पूरे जोन में अलर्ट जारी किया गया था तो सिवली पुलिस आखिर रोड पर क्यों नहीं निकली? जाहिर सी बात है सिवली थाने की पुलिस को भी इस घटना की जानकारी थी, जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं। अगर पुलिस को जानकारी थी उसके बाद उसने विकास दुबे की गिरफ्तारी में कोई रुचि नहीं दिखाई। इससे साफ जाहिर होता है कि वहां के पुलिसकर्मी भी विकास दुबे से मिले हुए थे और उसको फरार कराने में कहीं ना कहीं सिवली पुलिस की भी भूमिका जरूर संदिग्ध रही है। ऐसे में सिवली पुलिस की भी जांच होना जरूरी है। इस समय मोहित, क्या लगता है कि जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में लगातार विकास दुबे ने इतनी बड़ी घटना की, सिवली में रुका रहा, उसके बाद वो सिवली से रूरा होते हुए हाईवे पर पहुंच करके इटावा होते हुए एमपी पहुंच गया, एमपी से फिर वो फरीदाबाद पहुंचा, उसका फरीदाबाद से फिर एमपी आ गया। तो ऐसे में क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कानपुर देहात के ये 3-4 थाना क्षेत्र जो वाकई में कहीं ना कहीं किसी न किसी विवाद में रहते हैं, उनको फिर से एक बार कहीं ना कहीं वो विकास दुबे की उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए? सुनील जी, ये सवाल बहुत लाजमी है उठना। यूपी पुलिस की बात कर ले, कानपुर देहात पे जो ये घटना हुई जहाँ पे वो पुल बना हुआ थोड़ी सी दूरी है, पहला थाना पड़ता सिवनी में आकर के वो 2 दिन रहा। क्या सिवनी पुलिस को भनक नहीं लगी? कानपुर देहात के एसपी जा करके वहां बॉर्डर पर निरीक्षण करते सुबह, और ये जानकारी नहीं हुई कि जो खुफिया जो पुल बना है वहां से वो बाइक से प्रवेश कर रहा है। इसके बाद में सिवनी के 2 दिन में रहने के बाद में वो जाता है रसूलाबाद थाने की पुलिस भी चेकिंग के नाम पे खाना पूर्ति करती रही, और इतना जगन हत्याकांड के बाद रसूलाबाद की पुलिस होती रही। फिर जाके थाना का चौकी का क्षेत्र आता है झींझक की पुलिस भी सोती रही, चेकिंग चल रही है, हाई अलर्ट है, सब खाना पूर्ति हो रही है। मोहित, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस समय आगरा से जुड़ रहे हैं संदीप शर्मा हैं। संदीप, क्या लगता है कि जो इस तरीके के ये अब जब मुठभेड़ में विकास दुबे मारा गया है, उसके परिवार, जो वहाँ पे परिवार के लोग हैं शहीद के, उनके परिवार के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो खुफिया खतरा भी था उसका एनकाउंटर हो गया है, लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं जो शहीद बबलू कुमार के परिजन हैं उनके जहन में भी कुछ सवाल हैं। आइए जो हमारे उनके भाई जो शहीद बबलू कुमार के थे उनसे हम बात करेंगे कि आखिर जो एनकाउंटर हुआ। संदीप, हम आपसे कहेंगे कि उनको ये माइक और जो अपनी ईपी है वो उनको दे दें ताकि हम उनसे सीधे सवाल कर सकें, वो अपने सारे सवालों के जवाब दे सकें। उसके बाद हम आपसे फिर से मुखातिब होंगे। क्या नाम है आपका? मैं बबलू कुमार का बड़ा भाई दिनेश कुमार। दिनेश जी, चूंकि बबलू जी की जो शहीद हुए थे यहाँ पर, एक उन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे,
आप लोग कल उज्जैन में विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई, क्या लगता है गिरफ्तारी के बाद आज एनकाउंटर हो गया, क्या कहना चाहेंगे प्रदेश सरकार को, किस तरीके का प्रदेश सरकार ने काम किया है? ये कहना चाहेंगे कि जो प्रदेश सरकार ने पहली बात तो उसका एनकाउंटर करने में जल्दी कर दी, क्योंकि उसके जो पीछे राज छिपा है और जो उसके साथी थे वो नेताओं का, कुछ पुलिस कर्मियों का था, इसलिए हादसा हुआ। तो इनका तो कुछ पता ही नहीं चल पाया। अच्छी तरह पहली बात इनकी जानकारी और सीबीआई जांच लगा दी जाए इन पर, तो कौन कौन इसके पीछे है और कहाँ कहाँ है, इसकी अच्छी तरह से जानकारी करके सीबीआई जांच करके इन्हीं यही हाल किया जाए एनकाउंटर। और सबसे पहले जैसे जौनपुर का जो विनय कुमार था ऐसो, उसका सब ये पूरा हाथ है, उसको भी जेल से बाहर निकाला जाए और पूछताछ करके कौन कौन इसके साथी थे। पुलिस विभाग भी इसके साथ बहुत था, तो विनय कुमार ही बताएगा कि पुलिस विभाग में कौन कौन थे इनके साथ, तो उसकी अच्छी तरह छानबीन करके और इनका भी इनकाउंटर किया जाए। देखिए हम ये बता दें दिनेश जी, कल पुलिस ने उसको वहां पर गिरफ्तार किया था। लगभग 12 से 14 घंटे तक पुलिस ने उसके विकास दुबे से लगातार पूछताछ की है। उसने कई जो राज थे, पूरी घटनाक्रम था वो वहाँ पे जो एसटीएफ की टीम तो उसको बताया है, और ऐसे में जो तमाम सारे राज थे, राज की बात भी उसने अधिकारियों को बता दी है। इससे साफ जाहिर होता है कि अब उसके अंदर जो राज ऐसी दफन होने जैसी तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कोई बात रही होगी। फिर भी जो आपने बात कही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री चूंकि इस पूरे मामले पर खुद निगाह रखे हुए हैं और वो लगातार किसी भी सूरत में किसी भी पुलिसकर्मी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इस बात को लेकर के आप बिल्कुल परेशान न हो कि उसके साथ कुछ भी मुख्यमंत्री के रहते ही मुझे लगता है ये तो कुछ नहीं हो पाएगा, बिल्कुल सही गलत बात नहीं हो पाएगी। क्या दिनेश जी जिस तरीके की एनकाउंटर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपने कहा जल्दबाजी कर दी, लेकिन पुलिस ने कहीं ना कहीं जब वो भाग रहा था उसने पुलिस पे हमला किया, तो पुलिस की भी मजबूरी थी उस पर गोली चलाना, क्या कहेंगे? कि जैसे इसने यहाँ ये हादसा किया था, पुलिस के ऊपर जो हमला किया था, जब इसकी कोई साजिश थी नहीं, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है किसी भी नेता की पुलिस पर हमला कर दे, क्योंकि किसी बड़े आदमी का इस पे हाथ है। और जैसे पुलिस जैसे मामला था किसी और थाने का और ये सिपाही मारे गए किसी और थाने के, तो इसमें कुछ न कुछ साजिश है। तो वो 2 दिन रखा जाता था, तो उसके मुंह से सब बोलवा लेते किस तरह ये क्या कौन था, किसके पीछे कौन था, इसके ऊपर किसका हाथ है और कौन इसे बढ़ावा दे रहा है। अगर ऐसे जैसे नेता हैं, इन्होंने तो बढ़ावा दिया है जब ये इतना बड़ा गुंडा बना। आज तक बहुत देश में बड़े बड़े गुंडे हो गए, लेकिन किसी ने ऐसा कोई हादसा कभी भी आज तक नहीं किया। इसी वजह से इससे मुंह से उगलवा के मेरे साथ इन नेता का हाथ था, ये इस पुलिस विभाग था, तो ये सब उसके साथ ही था, कोई भी उगल पाया उसने। ठीक है, ये हैं हमारे दिनेश शर्मा आगरा से, जो बबलू कुमार के भाई हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। और अब हम रुक करते हैं हमारे साथ मथुरा से हमारे संवाददाता मनोज शर्मा जुड़े हुए हैं। मनोज जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? मोहित हम आपके पास आते हैं। मोहित, क्या लगता है कि ये जो तमाम सारा जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर के जो कानपुर देहात में तमाम सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुछ लोग काफ़ी खुशी भी मना रहे हैं कि जो लोग काफ़ी दहशत में थे विकास दुबे से, क्योंकि उसका झिंझक, रूरा और इसके अलावा जो तमाम आसपास के जो कस्बे हैं उन सभी में, खास करके अकबरपुर तक उसकी बड़ी ठीक ठाक पहुंच थी। अकबरपुर में भी उसका आतंक इस कदर बढ़ा हुआ था कि लोग उसके सामने बोलने से कतराते थे। वहाँ के अकबरपुर के कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जो विकास दुबे के नाम पर हमेशा दबंगई किया करते थे। क्या लगता है मोहित कश्यप, अब इस एनकाउंटर के बाद उनकी क्या लगता है उस दबंगई पर कुछ विराम लगेगा? तो कहीं ना कहीं सुनील जी, जो अकबरपुर के लोग हैं कई लोग इसमें शामिल हैं जिसपे विकास दुबे ने जमीन के विवाद में लेकर के पैसा लेकर के जमीन पर कब्जा करवाया है। उनके लोगों के नाम सामने आए। पुलिस ने अभी तक अकबरपुर की पुलिस चेती नहीं है। जिन लोगों के नाम है उसमें किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। और इतनी बड़ी घटना होने के बाद में जो इसमें शामिल है, क्या पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी? इनकाउंटर होने के बाद में विकास की जो गुर्गे हैं वो अकबरपुर क्षेत्र भी है और जमीन पे कब्जा करवाए जा रहे थे।
विकास दुबे को लेकर के। तो यहाँ की पुलिस जो है अभी तक नाकामी साबित हो रही है। जो लोग संपर्क में आए तक पूछताछ हुई, लेकिन किसी को भी कानपुर देहात की पुलिस या अकबरपुर पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। और अकबरपुर में काफी अच्छे तार हैं यहाँ पर जुड़े हुए। और जब पिछले कुछ समय में विकास दुबे जब अपने यहाँ पे मंत्री की दर्जा प्राप्त मंत्री की थाने में हत्या की थी, उसके बाद में विकास दुबे को यहाँ पे पनाह दी गई थी अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में। ठीक है मोहित आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस समय हमारे साथ मथुरा से एक शहीद के परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं कि मनोज जी क्या लगता है कि किस तरीके से इनके परिवार के लोगों का क्या कहना है, क्या स्थिति थी जब उनको पता चला था कि उनके बेटे की शहादत हो गई है, वहाँ पर विकास दुबे की गोली से उनकी मौत हो गई है, उस समय की प्रतिक्रिया क्या थी और आज क्या लगता है जब विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है तो क्या कहना आप लोगों का इस मामले पर? क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है क्या? हेलो, आपको आवाज मिल रही है हमारी? सर मिली है। हम आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको जिस दिन वो घटना हुई थी उसमें जो शहादत हुई थी आपकी, वहाँ पर आपके जो परिवार के व्यक्ति थे उनकी जो शहादत हुई थी उसकी आपको कैसे सूचना मिली थी और आज जब विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया क्या कहना चाहेंगे आप? उस दिन तो हमें बहुत दुख हुआ था। उस दिन हमें से फोन आया था फॉरेंसिक लैब से सुबह 7:30 से कि आपके भाई गोली लग गई है। और तुरंत हमारे माता पिता और भाई कानपुर चले गए थे। लेकिन आज हमें बहुत खुशी है, वो इससे जैसा उसने किया था उसे उसका फल मिला है। तो सबसे पहले पुलिस प्रशासन को धन्यवाद करना चाहेंगे, लेकिन जो इसके साथ ही थे उनको भी मिलना चाहिए। देखिए उसके कुछ जो 3 से 4 साथी थे जिनको पुलिस ने अभी एनकाउंटर में मार गिराया है। 2 साथियों को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में घायल किया, जो अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनको जेल भेज दिया गया है। लगभग 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनको भी जेल भेज दिया गया। उसके बाद अभी और भी लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं। लेकिन विकास दुबे का आज जब एनकाउंटर हो गया उसको लेकर के आप प्रदेश सरकार को क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश सरकार ने किस तरह से ये काम किया है उससे आप कितना सहमत हैं? पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है और हमारे परिवार सब कुछ हैं, उनको सही सजा मिली है जो उन्होंने किया था। और उनके जो बच्चे हुए हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए। देखते हैं उनको सजा मिलती नहीं मिलती, जो उनके बच्चे हुए साथी हैं उनको भी। तो सबसे पहले उन पुलिस वालों को जिसने गद्दारी की थी उनको भी सजा मिलनी चाहिए। अब आप प्रदेश सरकार से क्या कहना चाहेंगे? उनको जो ले रहे हैं उनके साथ ही उनको भी सजा दिलाएं, बस इतना कहना चाहते हैं। तो ये थे मथुरा में शहीद हुए पुलिस कर्मी के परिजन थे। उनका कहना है कि पुलिस की इस कार्रवाई के बाद, विकास दुबे का एनकाउंटर किए जाने के बाद अब वो सहमत हैं, काफ़ी वो खुश भी हैं कि एक खूंखार दुर्दांत अपराधी मारा गया और अब जाकर के उनके दिल को तसल्ली मिली है। और इस समय हमारे साथ कानपुर देहात से हमारे संवाददाता मोहित कश्यप मौजूद हैं। मोहित, जिस तरीके की ये घटना हुई उसके बाद अभी हमसे आपसे बात हो रही थी कि कानपुर देहात में लोगों में जिस तरीके का उसका वर्चस्व था उसको लेकर के अब क्या कहना चाहेंगे? कितना वर्चस्व क्या हो? एक मिनट हम आपसे रुकेंगे। विकास दुबे से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। विकास दुबे से एक जुड़ी बहुत बड़ी खबर, उसको हम आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। विकास दुबे से जुड़ी बहुत बड़ी खबर इस समय आ रही है। विकास दुबे एनकाउंटर में मारा जा चुका है और विकास दुबे का इस समय कोरोना का सैंपल लिया गया है। कोरोना टेस्ट जरूरी था क्योंकि तमाम सारे पुलिसकर्मी उसको लेकर के आ रहे थे। वहां पर कहा गया था कोरोना टेस्ट इसकी जांच जरूरी है, लेकिन वहां पर किसी कारण से उसकी कोरोना की जांच नहीं हो पाई थी। अब विकास दुबे की कोरोना की जांच कराई गई है, उसका सैंपल लिया गया है और सैंपल रिपोर्ट आने के बाद विकास दुबे का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। क्योंकि विकास दुबे का क्योंकि इस समय मामला पूरा कोरोना काल चल रहा है। कोरोना पर किसी भी अपराधी, किसी भी व्यक्ति को अगर कहीं से भी पुलिसकर्मी लेकर के आता है तो उसकी
कोरोना टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है। यही कारण है कि जब कल वहाँ पर विकास दुबे पकड़ा गया, तो ये विकास दुबे का कोरोना सैंपल लिया गया है। विकास दुबे का कोरोना टेस्ट बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लगातार विकास दुबे जब से कल से वहाँ पे गिरफ्तार हुआ है, विकास दुबे का एक साथी वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, उसकी जांच कराई गई तो उसमें कोरोना पॉजिटिव निकला था। यही कारण है कि विकास दुबे का भी कोरोना टेस्ट कराया गया है, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं विकास दुबे में ऐसे कोई लक्षण मिले तो उससे जो साथ में जो पुलिसकर्मी गए हुए थे वो खुद को क्वारंटाइन कर लेंगे। लेकिन इसी को चलते किसी न की एक आशंका भी थी कि विकास दुबे में कोरोना के लक्षण हो सकते हैं, जिसकी आशंका जताते हुए विकास दुबे का कोरोना टेस्ट कराने के लिए हैलट अस्पताल में जब उसकी डेड बॉडी ले जाई गई तो वहां पर उसका टेस्ट कराया गया और उसकी अब कोरोना की जांच के लिए उसका सैंपल लेकर के भेजा गया है। और इस समय हमारे साथ आगरा से हमारे संवाददाता संदीप शर्मा मौजूद हैं। आगरा में उस समय वो शहीद के जो परिजन हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है। संदीप, क्या लगता है कि जो शहीद के परिजन हैं, आज विकास दुबे का एनकाउंटर होने के बाद क्या उनकी प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाह रहे हैं वो? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो अनिल कुमार शहीद हुए हैं, उसके बाद किसी ने अपना बेटा खोया है तो किसी ने अपना भाई खोया है, उसके बाद मातम तो खड़ा हुआ है, लेकिन हमको एक खुशी इस बात की है कि जो उनके बेटे का हत्यारा था उसको भी पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी जो परिजन उनके मन में अभी कुछ सवाल उठ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से शहीद रवि कुमार के भाई का एक बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि जो हमारे भाई का हत्यारा है उसकी भी हत्या की जाए, बीच चौराहे पर खड़ा करके गोली दी जाए। तो कहीं ना कहीं जब सुबह 6 बजे उनको कुख्यात अपराधी जो दुबे था उसकी एनकाउंटर की रिपोर्ट मिली तो उसकी खबर सुनने के बाद कहीं ना कहीं उनके अंदर खुशी है। लेकिन आज भी सही के परिजन चाहते हैं कि जिस तरीके से कुख्यात विकास दुबे था और इतना बड़ा अपराधी बन गया, अब तक इस पर तो कहीं ना कहीं इसमें पीछे कोई बड़े राजनेताओं का हाथ है। तो इस मामले में भी रवि कुमार के परिजन ने उन्होंने सीबीआई जांच कराने की भी मांग की है। देखिए संदीप, जिस तरीके से वो उस दिन हालात थे, वहाँ पर बबलू कुमार के परिवार वालों को जानकारी में आई कि बबलू की गोली लगने से मौत हो गई है, वो विकास दुबे की गोली से लगने से शहीद हो गए हैं। क्या लगता है उस दिन परिजनों का क्या हाल था और आज क्या लगता है परिजनों के चेहरे पर किस तरीके की कुछ खुशी महसूस हो रही है? या मुझे लगता है कि चूँकि एक व्यक्ति जो उनके परिवार का चला गया है, भले उसके परिवार पर खुशी ना आ पाए, लेकिन मन में तो एक इस बात की ज़रूर खुशी होती है कि चलिए जिसने हत्या की थी, जिसके कारण उनका बेटा शहीद हुआ था, आज वो एनकाउंटर में मारा गया। क्या लगता है कि तब में और अब में क्या दोनों चीज़ों में क्या नज़र आ रहा है? उस समय क्या स्थिति थी और आज क्या उसके परिवार की स्थिति है? छा गया था यहाँ का जो माहौल था उसके बाद तमाम आसपास के लोग इकट्ठे हुए और उसके बाद भी लगातार जिस परिजन से रही इसी तरीके से पुलिस जब आज इस बात की सूचना मिली कि कुख्यात अपराधी का विकास हुआ कौन काम करने जा रहे हैं, संदीप, क्या आपको हमारी आवाज़ मिल पा रही है? संदीप,
चलिए हम संदीप से लग रहा हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, संदीप का कुछ नेटवर्क वाली प्रॉब्लम है। मोहित, हम आपके पास आते हैं। मोहित, क्या लगता है कि जिस तरह से इतनी बड़ी एक ये इस एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर के बाद अब लोगों के मन में कहीं ना कहीं जो विकास दुबे का डर था वो ख़त्म हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के मन में ये है कि विकास दुबे के तमाम सारे जो उसकी एक टीम थी उसके तमाम मेंबर अभी भी सक्रिय हैं। क्या लगता है उनको लेकर के कहीं कोई प्रतिक्रिया है लोगों के मन में? जी कहीं देखिए सुनील जी, एक बात आपको बता दो, एडीजी ने आज साफ तौर पर कह दिया है कि जितने भी इसके टीम के मेंबर थे, जितने भी इसके गुर्गे थे, सबको मार गिराया जाएगा। आज विकास दुबे को इनकाउंटर किया गया, लेकिन गुर्गे कोई भी नहीं बचेंगे। लेकिन जो इस इलाके के लोग हैं, अकबरपुर की बात कर लें, रूवा की बात कर लें, बिदरू की बात कर लें या सिवली की बात कर लें, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर गुर्गे बचेंगे तो कहीं ना कहीं गुर्गे अभी अपना दबदबा बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से विकास दुबे की जो क्राइम हिस्ट्री है वो सिवली से ही शुरू होती है। सबसे पहले अपराध जगत में उसने पैर सिवली ही नहीं रखा था, और जानकारियां ये मिलती, जो सिवली में जब पढ़ाई करता था तो रिवॉल्वर लगाकर स्कूल में जाता था, जानकारियां ये मिली। तो अपराध जगत में जो पैर रखा उसने सिवली से ही अपराध जगत में पैर रखा। तो कहीं ना कहीं सिवली के लोगों में डर कायम रहता है कि अगर जो गुर्गे हैं, अगर गुर्गे नहीं मारे जाएंगे तो फिर से वो दोबारा से जो लोग हैं वहां के उनको प्रताड़ित करने का काम गुर्गे उसके करेंगे। एडीजी ने साफ तौर पर कह दिया जितने भी लोग इसमें शामिल हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सारे को इनकाउंटर में मारा जाएगा, और जितने भी लोग इनकाउंटर में मारे जाएंगे गिरफ्तारियां होंगी और जेल भेजे जाएंगे। अभी एक ट्वीट आया है कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का, उनका कहना है इस एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए और पुलिस में जो भी कानपुर में एनकाउंटर हुए हैं सभी की जांच होनी चाहिए। क्या मोहित, क्या लगता है इस तरीके जो राजनीतिक लोग, जो खास करके मायावती जो आगे इस तरीके का ट्वीट कर रही हैं, जिनकी सरकार में उसने जमकर तांडव मचाया, पूरी सरकार में उसने जमकर दबंगई की, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे मोहित? बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर खुदा न खास्ते किसी तरीके की मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आप 108 को कॉल करो, नहीं होता है तो पुलिस स्टेशन। जितना तांडव मचाया शायद उसने किसी सरकार में नहीं मचाया होगा। और अगर सपा की बात करें तो सपा ने तो परमानेंट इनको सदस्यता दे दी थी, और सपा से 20,000 रुपए भी जमा कर रहे थे और सदस्यता ले ली थी। लेकिन जितना बसपा की सरकार में इसने आतंक किया है उतना किसी की सरकार ने आतंक नहीं किया। आवाज बस ये बसपा की जो सुप्रीमो है ये ट्वीट कर रही, किसकी जांच हो रही थी, जितने भी इनकाउंटर हुए, क्या जिस दिन 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे उस दिन जांच की बात नहीं की थी? वो शहीद के परिवार वालों से एक बार दिल से पूछते कि तुम्हारा बेटा शहीद हुआ है तो जांच की मांग नहीं करनी चाहिए थी? आज तुम जांच की बात करती हो, जब इनकाउंटर हो रहे, अपराधी मारे जा रहे हैं, तो बसपा की सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही थी उस समय। आज ये संरक्षण देने का काम कर रही, जांच पुलिस के खिलाफ जांच करने की मांग कर रही है। तो ये सवाल ये निशान है, चाहे बसपा हो चाहे सपा हो, ये सब दोनों ही पार्टियों ने इतने ज्यादा अपराधियों को इतना ज्यादा संरक्षण दिया कि अपराधी अपराध करता गया और अपराध की दुनिया में अपना नाम रोशन करता चला गया। लेकिन ऊपर बैठे इन सभी नेताओं को कभी उनके इस चमकते हुए इन अपराधियों के जो भी कारनामे थे वो कभी नजर नहीं आए, शायद इसलिए कि उनकी इस चकाचौंध में उनकी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मजबूरी जरूरी थी, क्योंकि उनकी भी कहीं ना कहीं जेबें भर रही थी, उनके खजाने भर रहे थे। यही कारण था कि तमाम सारे जो ये अपराधी हैं वो लगातार बढ़ते चले गए। जिस कदर बसपा सरकार में इस अपराधी को सबसे ज़्यादा संरक्षण मिला, बहुजन समाज पार्टी में रह करके उसने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, उसके बाद उसने आसपास के गांवों में जम करके फिर बसपा के चुनाव के बसपा सरकार के दौरान लोगों के टिकट फाइनल करवाए, लोगों को चुनाव जितवाने का आश्वासन दिया और चुनाव जितवाया भी। सबसे बड़ी चीज़ ये कि इसी बसपा में रह करके पूर्व सांसद राजा रामपाल ने भी उसके शरण में जा करके वहाँ पर जीत हासिल की थी। बाद में कहीं ना कहीं एक सांसद के मामले में वो जब मामले में घूस कांड में, जब वो रिश्वत कांड में जिस तरीके जब फंसे थे, उसके बाद उनको सांसद से बर्खास्त भी होना पड़ा। अब फिलहाल हम मोहित, वक्त हो चला है इस ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपसे फिर से एक बार मुखातिब होंगे, हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। लगातार इस पर चर्चा जारी है, हम आपसे एक बार फिर से बात करेंगे। आप देखते रहिए के न्यूज। ब्रेक के बाद हम आपसे फिर वापस लौटेंगे।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो बाद में कर। ब्रेक के बाद के न्यूज पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं विकास दुबे पर एनकाउंटर की। हमारे संवाददाता हर जिले में लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद लगातार जो विपक्षी दल हैं उनकी प्रतिक्रियाएं जारी हैं। बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मायावती, उनका कहना है इस एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनकी अपनी अलग मांग है। इसके अलावा कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह, उनका कहना है कि एनकाउंटर पर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। उनकी जो कल गिरफ्तारी हुई थी उस पर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने सवालिया निशान खड़े किए थे। इसको लेकर के साफ एक बात जाहिर होती है कि अपराधी, खास करके खूंखार अपराधियों के पक्ष में आखिर ये राजनीतिक दल क्यों उसकी चरण वंदना में नजर आते हैं, क्यों उनकी पैरवी में नजर आते हैं। आखिर तब इनका वो मानवाधिकार, इनकी वो मांग, जो तमाम सारी मांग आज वो कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर उस अपराधी ने लगातार इतनी सारी वारदातों का अंजाम दिया, तब उनकी सरकार रहते हुए आखिर उन्होंने कोई मांग क्यों नहीं की। आखिर इन अपराधियों को जेल क्यों नहीं भेजा। आखिर उस दौरान अगर इन अपराधियों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की। क्यों इनकी सरकार के दौरान, क्यों दूसरी पार्टियों की सरकार के दौरान आखिर वो जेल जाने के बाद भी बाइज्जत फिर से बाहर होकर के फिर से एक बार अपराध की दुनिया में उन्होंने कदम रख के फिर से एक बार बड़ी भारी तादाद में उद्यमियों से वसूली शुरू कर दी, लोगों के साथ हत्याओं का काम शुरू कर दिया, लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। इन सब के बाद भी तमाम शिकायतें हुई, लेकिन ना तो पुलिस ने कभी कोई कार्रवाई की, ना इन राजनेताओं ने कोई कार्रवाई की। ये जरूर था कि वो इनको संरक्षण जरूर देते रहे, क्योंकि इनके वो बड़े बड़े काम निपटाते रहे। मोहित कश्यप कानपुर देहात से हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, हाईवे पर जिस समय सुबह ये गाड़ी निकली वहां से, उसके बाद सूचना आई कि 12 टोल प्लाजा से आगे बढ़ने के बाद हाईवे पर सचेंडी थाने के पास अचानक तेज बारिश के चलते गाड़ी, जिसको विकास दुबे जिस गाड़ी में था, वो गाड़ी पलट गई और उसके बाद विकास दुबे ने भागने का प्रयास किया और उसके बाद मुठभेड़ में वो मारा गया। क्या लगता है जिस तरीके से ये राजनीतिक दल इस पूरे एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, क्या लगता है आपको कितना इन लोगों को जो सवाल हैं उनके बिल्कुल इसको किस तरीके से सही माना जाए? सुनील जी, ये सवाल जो उठा रहे हैं, हम सीधी बात ये कहना चाहते हैं, अगर आप समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है कि गाड़ी पलटी नहीं, सरकार पलटाने के लिए पलटाई गई है, तो जिस समय ये इतनी तेज बारिश जब हो रही थी तो जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव है, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि इसकी जांच होना चाहिए। लेकिन जब वो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे तब किसी पार्टी ने क्यों नहीं सवाल उठाया। इसके बाद में जो ये अपराधी है सपा की सरकार में इतने बड़े बड़े क्राइम करता रहा है, और इसके बाद में बसपा की सरकार में क्राइम करता रहा, तब सरकारें सो रही थी, तब कभी नहीं ट्वीट किया गया कि ये दुर्दांत अपराधी है और इसने अपराध किया। अगर बीजेपी की सरकार की बात कर लें
तो बीजेपी की सरकार में, लेकिन उसने अगर दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या की थी तो उस मामले में वो जेल गया था और 2 साल वो जेल रहा था। इसके बाद में रिमांड क्या नाम वो पैरोल पे बाहर आया था। इसके बाद में फिर भी उस दिन बीजेपी की ही सरकार में ये पुलिस उसको पकड़ने गई थी। पकड़ने के बाद में उन 8 पुलिस कर्मियों को इसने शहीद कर दिया। लेकिन जो पत्नियां आ रही हैं, ये अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकारें हैं, इन्होंने भरपूर संरक्षण दिया है। लेकिन आज जो इनकाउंटर हुआ उसको बीजेपी की सरकार में इनकाउंटर हुआ है, सपा की सरकार ने उसको संरक्षण दिया, बीजेपी की बसपा की सरकार में उसको संरक्षण मिला है। लेकिन आज जो मारा गया है वो बीजेपी की सरकार में मारा गया है। जी सुनील जी। देखिए मोहित, जिस तरह से समाजवादी पार्टी का एक पत्र, वो बाकायदे सदस्यता शुल्क 20,000 रुपये जमा करने वाला विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे, वो उस पार्टी की पूरी सदस्य है। उसके बाद भी उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर के सवाल उठा रहे हैं दूसरी पार्टी पर कि लगातार ये जो घटना हुई ये नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे में क्या लगता है, साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, और उसके बाद फिर से एक बार जब बसपा के ये तमाम सारे सवाल आने लगे कि मायावती जब कह रही हैं कि ट्वीट कर रही हैं कि उसके इस पूरे एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए, तो एक बड़ा मामला यही लगता है कि आखिर इस तरीके की ये जो राजनीतिक दल हैं ये क्यों इस तरीके के अपराधियों को बढ़ावा देते हैं। सीधी सी मुझे तो लगता है कि सब के सब कहीं ना कहीं अपराधियों से मिले हुए हैं। जैसा कि पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने भी अभी कुछ दिन पहले एक पूरा अपना वीडियो वायरल किया था जिसमें उन्होंने बिल्कुल नाम लेकर के कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक आतंकवादी को सिर्फ पकड़ लेने पर बार बार कहा था इसको छोड़ दो। जब उसको नहीं छोड़ा गया तो उसमें डीजीपी के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया गया था पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आदेश पर। क्या लगता है ऐसे में आखिर ये जो अपराधी है इनको क्या लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं वही बढ़ावा दे रहे थे? सीधी से एक बात इस पर यह जाकर के जरूर सवालिया निशान खड़ा होता है। पार्टी की बात आती है तो उनकी जो पत्नी है वो सदस्यता ले चुकी थी और उन्होंने 20,000 रुपए भी जमा दिए थे। तो जब ये उस पार्टी की सदस्य है तो क्या उस नाते से अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं? और या इनके उसमें जब इनके कार्यकाल में वो जब गुंडागर्दी करता था और सरेराह लोगों को मारपीट करता था, चिन्हती करता था और लोगों की जमीन पे अवैध कब्जे करवाता था, तब कभी अखिलेश यादव ने चूक नहीं किया। और आप बसपा की बात करें तो बसपा में जितनी गुंडाई इसने की है शायद जो किसी सरकार में की होगी। बसपा में लोगों को घर में घुसकर मारा, थाने के अंदर मारपीट की, कहीं सिपाही चलते जा रहा, अगर कोई शिकायत करने जाता है तो सिपाही को बुला के अपने पास बैठ गए और सारा समझौता करवा दिया, वही अपने यहाँ दरबार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं गुंडों की पहुंच थी और ये गली का गुंडा था, लेकिन जो पनपा वो सिवनी थाने से ही पनपा। तो कहीं ना कहीं विकास दुबे की मां का बयान आ रहा है, हम आपको उसकी मां का बयान सुनवाते हैं। इससे बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से कि विकास दुबे का खेल खत्म हुआ, कानपुर वाले विकास दुबे का खेल खत्म हुआ। इस समय विकास की मां का बड़ा बयान आ रहा है। उनकी मां ने कहा है कि हमारा विकास से कोई संबंध नहीं है। अभी वो कह रही कानपुर नहीं जाना है। विकास की मां का ये कहना है कि हमको कानपुर नहीं जाना है। और विकास जो खुद को कहता था कि कानपुर वाला विकास, अब वाकई कानपुर वाले विकास की कहानी खत्म हो गई है। उनकी मां का भी अब बड़ा बयान सामने आ गया है। उनकी मां का कहना है कि विकास से हमारा कोई संबंध नहीं है, कि नहीं उनको कानपुर नहीं जाना है। उनका यह कहना है कि जब पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी अब अस्पताल में भेजी गई है, पोस्टमार्टम के लिए क्या आप कानपुर जाएंगी? तो विकास की मां का साफ कहना है मुझे कानपुर नहीं जाना है, अब जो होना था वो हो गया, विकास से मेरा कोई संबंध नहीं है। ये विकास की माता हैं जो अभी कुछ दिन पहले कह रही थी कि विकास का एनकाउंटर कर दिया जाना चाहिए, विकास किसी भी सूरत में नहीं बचना चाहिए। वो 8 पुलिस कर्मियों का हत्यारा है, उन 8 पुलिस वालों के साथ में मैं हूं, हर हाल में विकास का एनकाउंटर कर देना चाहिए। और जब कल विकास दुबे एमपी में गिरफ्तार हुआ, उज्जैन की पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद जब उनकी मां से बयान लिया गया तो उनके चेहरे पर खासी मुस्कान थी। उनका कहना था कि हमारे बेटे को महाकाल ने बचा लिया, अब सरकार भी उसे बख्श देना चाहिए, अब सरकार को भी उसको बख्श देना चाहिए। ये ऐसा कहना था उनकी मां का। लेकिन अब जब
अब एक हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, आइए आपको चलते हैं भौंती में, जिस जगह पर ये सुबह घटना स्थल पर ये सीधी तस्वीरें आप देखिए। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो गाड़ी है जिसमें विकास दुबे को एसटीएफ ले करके जा रही थी, और रास्ते में तेज बारिश के दौरान अचानक गाड़ी पलट गई। हाईवे किनारे गाड़ी पलट जाने से पूरा हाईवे जाम हो गया था। वहाँ पर भारी पुलिस फोर्स जब वहाँ पर दूसरी गाड़ियों से पहुँच रही थी तो वहाँ पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। एक तरफ का रोड भी बंद कर दिया गया क्योंकि गाड़ी पलटने से हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई थी। और वहाँ पर विकास दुबे गाड़ी से निकल करके भाग रहा था। उसने एक एसटीएफ के जवान की पिस्टल भी निकाल ली थी। जब वो पिस्टल से उसने फायर किया तो उस दौरान एनकाउंटर में उसको पुलिस ने मार गिराया। अब वहाँ पर ये गाड़ी, चूँकि जिस गाड़ी से पुलिस उसको लेकर के जा रही थी वो गाड़ी बोलेरो वहाँ पर मौजूद है। उस समय क्रेन को लगा करके गाड़ी को सीधा करने का प्रयास किया जा रहा है, और इस गाड़ी को सीधा करने के बाद चूँकि ये गाड़ी पुलिस विभाग की है तो उसको विभाग में ले जाया जाएगा। और फिलहाल कार को सीधा करके वहाँ पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद इतना ही। ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे, फिर आगे फिर विकास दुबे पर आगे की बात की जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुद